हेलो एवरीवन, इन द कोर्स ऑफ फिजिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे एस सी वर्मा सॉल्यूशन सीरीज। ओके, और इन द सीरीज ऑफ एस सी वर्मा हम लोग स्टार्ट करेंगे, दोनों वॉल्यूम के स्टार्ट करेंगे, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। और जो वॉल्यूम 1 है उसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 आपका है यूनिट एंड डायमेंशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो चैप्टर 1 एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा जो नया बैच है नीट और जेई के लिए वो ऑफलाइन मोड में स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च 2023 से। ओके, और आप यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है फर्स्ट पेज में, ये जो एड्रेस है इस एड्रेस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे नंबर दिया है, उस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, तो आप जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम p इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। ओके, तो वेलोसिटी इक्वल टू आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। ओके, और जो डेल्टा आर है डिस्प्लेसमेंट, ओके, ये होता है आपका आर टू, मतलब चेंज इन पोजिशन आर वन। तो आर टू फाइनल पोजिशन है, आर वन इनिशियल पोजिशन है, टी टू फाइनल टाइम है, टी वन इनिशियल टाइम है। तो आर टू का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो एल होगा, चूंकि एल लेंथ होता है और लेंथ से पोजिशन को मेजर करते हैं। आर वन का डायमेंशन फार्मूला भी एल होगा, डिवाइडेड बाई टाइम का टी होगा और टाइम का टी होगा। ठीक है, टी वन टी टू दोनों का टी होगा। अब देखिए डायमेंशन फार्मूला में एल माइनस एल जीरो नहीं होता है। ठीक है, या एल प्लस एल टू एल नहीं होता है। ठीक है, तो डायमेंशन फार्मूला जो है ये रूल आप याद रख लीजिए, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो एल माइनस एल क्या होगा, एल होगा। ठीक है, और टी माइनस टी क्या होगा, टी होगा, जो कि ये इंडिपेंडेंट है एडिशन और सब्सट्रैक्शन से। तो एल बाई टी कितना हो जाएगा, एल टी माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, ये वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला होगा। और मास का डायमेंशन फार्मूला एम होता है। ठीक है, तो एम इंटू वेलोसिटी आपका है एल टी माइनस वन। तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस वन। गुड। सेकंड क्वेश्चन है कि आपको डायमेंशन फार्मूला निकालना है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी होता है वन अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, और टाइम पीरियड को टी से डिनोट करते हैं, और इसका डायमेंशन फार्मूला टी होता है, तो वन बाई टी हो गया टी माइनस वन। ओके, लुक दिस आर स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसको हम बाद में क्या करेंगे, बाद में इसको और जगह अप्लाई करेंगे। ठीक है, सी क्या है, सी आपको निकालना है प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया। ओके, फोर्स बाई एरिया। और आप जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। गुड। तो पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो मतलब डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा, वी टू माइनस वी वन, चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन टाइम कितना होगा, टी टू माइनस टी वन होगा। तो देखो वी टू का डायमेंशन फार्मूला एल टी माइनस वन है। ठीक है, और वी वन का डायमेंशन फार्मूला एल टी माइनस वन है। दोनों को डिवाइड, अच्छा, डिवाइडेड बाई टी माइनस टी। अब देखो एल टी माइनस एल टी माइनस वन कितना होगा, एल टी माइनस वन ही होगा, डिवाइडेड बाई टी माइनस टी टी होगा, क्योंकि डायमेंशन फार्मूला इंडिपेंडेंट होता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन से। अब टी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये एल टी माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, तो यानी फोर्स क्या होगा, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास एम होता है, एक्सेलरेशन में निकाला है अभी एल टी माइनस टू। लेंथ एल होता है, विड्थ एल होता है, एल एल कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो जाएगा ये एम। एल ऊपर ले जाओ, कितना होगा एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ रिजल्ट दिया हुआ है। ठीक है, बट आप पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि सर्कुलर मोशन है। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है, और यहाँ पर ये आपका एंगुलर पोजीशन वन है, इसको थीटा वन मान लेते हैं, और ये आपका एंगुलर पोजीशन टू है, थीटा टू। तो इस केस में जो एंगुलर डिस्टेंस होगा, ये रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद रखना है। एंगुलर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है, दो पोजीशन का डिफरेंस होता है। तो पहला पोजीशन जो है थीटा वन और दूसरा पोजीशन थीटा टू है, तो फाइनल पोजीशन थीटा टू है, इनिशियल पोजीशन थीटा वन है, थीटा टू माइनस थीटा वन, यानी ये डेल्टा थीटा। ऐसे यदि आपको निकालना हो एंगुलर स्पीड, स्पीड, तो देखिए एंगुलर डिस्टेंस को तो हम डिनोट करते हैं थीटा से। ठीक है, स्पीड को ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा क्या होगा, ओमेगा होगा स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस है डेल्टा थीटा और टाइम है डेल्टा टी। ठीक है, और ऐसे यदि आपको फाइंड आउट करना हो एंगुलर एक्सेलरेशन, तो जैसे लीनियर एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाई टाइम, ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन होता है एंगुलर स्पीड बाई एंगुलर टाइम। गुड, सॉरी टाइम, एंगुलर टाइम थोड़ा होगा, टाइम तो टाइम होगा। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एंगुलर स्पीड। ओमेगा, ओमेगा कितना है, डेल्टा थीटा बाई
डेल्टा टी है। डेल्टा थीटा मतलब क्या होगा, थीटा टू माइनस थीटा, थीटा टू क्या होगा, कुछ नंबर होगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। तो नंबर्स आर डायमेंशनलेस, ठीक है, नंबर्स आर डायमेंशनलेस। तो मान लो थीटा टू 60 डिग्री है और थीटा वन 30 डिग्री है, तो 60 माइनस 30, 30 डिग्री डायमेंशनलेस नंबर है। टी टू होता है टी, टी वन होता है टी, टी माइनस टी कितना होगा, टी होगा, दैट इज टी माइनस वन। ऐसे आपको फाइंड आउट करना है एंगुलर स्पीड, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है, एक्सेलरेशन डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा ओमेगा होगा ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन बाई टी टू माइनस टी वन। ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन कितना हो जाएगा, तो ओमेगा कितना है, ओमेगा कितना है, टी माइनस वन, टी माइनस वन, टी माइनस वन, दैट इज टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टी, तो ये हो जाएगा टी माइनस टू, ठीक है। थर्ड आपका है टॉर्क, थर्ड क्या है, टॉर्क। अब टॉर्क क्या होता है समझो, जैसे मान लो कोई दरवाजा है, ठीक है, गेट का। अब गेट में ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को दरवाजे दरवाजे को फिक्स किया गया हिंज से, ठीक है, इसको हिंज से फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। अब ये तुम हिंज पे वट एवर फोर्स विल अप्लाई, ठीक है, क्या दरवाजा मूव करेगा, दरवाजा मूव नहीं करेगा, ठीक है, बट तुम जैसे जैसे हिंज से डिस्टेंस को बढ़ाते जाते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि दरवाजा का मूव करना आसान हो जाता है, ठीक है। यानी कि दरवाजा का मूव करना ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। पहला चीज़ जो होता है वो है आपका डिस्टेंस आर, और दूसरा क्या है, फोर्स एफ, आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो अब इसके डिटेल्स हम नहीं जानते, सीधे हम क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टॉर्क इक्वल टू आर एफ, हम उसी के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आर क्या होता है, आर है आपका डिस्टेंस, ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया एल, और फोर्स अभी आपने निकाला था कि मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है एम, एक्सेलरेशन है एल टी माइनस टू, कितना हो जाएगा ये, दिस विल बिकम एम एल वन एल वन एल टू टी माइनस टू, ओके। फोर्थ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मास के एनालोगस होता है, बस इतना अभी आप ध्यान रखिए, बाकी आप डिस्कस करेंगे हम रोटेशनल मैकेनिक्स में, ठीक है। तो रोटेशनल मैकेनिक्स में मास को यूज नहीं करते, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यूज करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एम है आपका एम और आर है डिस्टेंस एल, तो एम एल स्क्वायर, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एम एल स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, you have to find out the dimensions of electric field E, magnetic field B और magnetic permeability mu naught, ओके। तो पहले निकालना है मैग्नेटिक फील्ड बी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालना है। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, आई एम यूजिंग ब्लैक पेन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई के लिए फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, एफ इक्वल टू क्यू ई, तो ई क्या होगा, एफ बाई क्यू, ठीक है। एफ है फोर्स, ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, एम एल टी माइनस टू इन प्रीवियस क्वेश्चन। क्यू का होता है आई टी, याद रखिएगा, ठीक है, क्यू इक्वल टू आई टी, अपने टेंथ में पढ़ा होगा फॉर्मूला, क्यू इक्वल टू आई टी, ठीक है, या आई इक्वल टू क्यू बाई टी। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है ना, तो फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज क्या है क्यू, और रेट मतलब टाइम, तो चार्ज बाई टाइम क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। तो चूंकि क्यू इक्वल टू आई टी होता है, ठीक है, चूंकि आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, ओके। चलो इसको सिंप्लीफाई करो, कितना हो जाएगा ये, एम एल टी माइनस टू, और टी ऊपर जाएगा तो टी माइनस वन, तो टी माइनस थ्री, आई को क्या करो अब ले जाओ, आई माइनस वन। दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। रिजल्ट क्या दिया हुआ है, रिजल्ट दिया है एफ इक्वल टू क्यू भी बी, ऐसा दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, बी निकालना है, तो बी इक्वल टू क्या होगा, एफ बाई क्यू इंटू वी। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्यू क्या होता है, क्यू होता है आई टी, और वेलोसिटी क्या होता है, एल टी माइनस वन, गुड। तो देखो भैया एल एल कैंसिल आउट हो गया, टी माइनस वन टी प्लस वन कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो कितना बच जाएगा, देखो एम टी माइनस टू आई माइनस वन, ओके। दिस इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ आपको डायमेंशन फार्मूला निकालना है म्यू नॉट का। म्यू नॉट क्या बोलते हैं, इसको मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ए जो है, ए ये रेडियस है, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो फार्मूला दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का, एक्चुअली क्या होता है कि मान लीजिए कि एक ऐसा कोई लूप है, सर्कुलर लूप, या मान लीजिए हाइड्रोजन एटम मान लीजिए, तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, प्रोटॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आपका सेंटर पे है।
तो प्रोटॉन न्यूक्लियस में है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑर्बिट ऑर्बिट करता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट करता है, ठीक है। तो मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है वो आई आई है, ठीक है। क्लियर है। तो इफ आई इज करंट, ओके, जो करंट सर्कुलेट कर रहा है कहाँ पे, इस पर्टिकुलर लूप के अंदर, ओके, और इस लूप का रेडियस ए है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसका फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। यहाँ पे ए क्या है, रेडियस है। यू हैव टू फाइंड आउट म्यू नॉट। म्यू नॉट कितना है, म्यू नॉट हो जाएगा बी इंटू 2 पाई ए, ठीक है, बी इंटू 2 पाई ए डिवाइडेड बाई आई। गुड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 2 पाई ए बी बाई आई, ओके। अब बी ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया हुआ है, कितना फाइंड आउट किया है, एम टी माइनस 2 i-1 डिवाइडेड बाई आई, और 2 तो नंबर है, पाई नंबर, इसका डायमेंशन नहीं होगा, इंटू एल। तो ये कितना हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2। देखिए आपके पास जो है रिजल्ट है वो क्या है, देखिए बी इक्वल टू जो है, सॉरी, अच्छा, म्यू नॉट इक्वल टू बी इंटू 2 पाई ए बाई आई। म्यू नॉट इक्वल टू बी इंटू 2 पाई ए बाई आई है, और बी ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया हुआ है, कितना फाइंड आउट किया है, एम टी माइनस 2 i-1। 1, 2 इज नंबर, पाई इज नंबर, ए क्या है, रेडियस है, रेडियस क्या होगा, एल बाई आई। ये हो जाएगा एम एल, गुड, एम एल टी -2 i-1, और आई कितना हो जाएगा, i-2, गुड। ये हो जाएगा आपका रिजल्ट। सो दिस विल बी योर रिजल्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि एक, क्या कहते हैं, एक मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है। तो जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, चलो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, डायरेक्टली आप फॉर्मूला से निकालो, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे, आप क्लास 12 वाली जो वीडियो होगी उसमें देख लेना, ठीक है, कि जब 11 से पढ़ रहे हैं तो, और 12 में ऑलरेडी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो 12 वाली वीडियो का जो पहला वीडियो होगा उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सिंपली आपको याद रखना है P इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है, ठीक है भाई। और आपने देखा Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है, और D क्या है, D डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, D इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, L होता है। तो डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा एल टी आई, ओके। ऐसे आपको डायमेंशन निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट का, ठीक है। इसको m से भी नोट करते हैं और म्यू से भी करते हैं, दोनों राइट है, ठीक है। इक्वल टू होता है आई इंटू ए एरिया, ठीक है। तो आई हो गया, और एरिया होता है एल स्क्वायर। ये तुम्हारा हो गया L2I, L2I। आई थिंक ये समझ में आपको आ गया होगा। 9th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट h फ्रॉम द इक्वेशन E इक्वल टू h न्यू, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, E क्या है, एनर्जी है, ठीक है। तो देखिए एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू होता है, आपको कोई भी फॉर्मूला आप ले लीजिए, हाफ एम बी स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है, ओके। एनी एनर्जी ले लीजिए, बस ये एनर्जी अलग टाइप की एनर्जी है, ठीक है। तो हाफ इंटू हाफ, तो नंबर है, तो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होगा। मास का डायमेंशन क्या होता है, एम, और वेलोसिटी का होता है एल टी -1, इसका स्क्वायर ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये एम एल टू टी -2। ये डायमेंशन फार्मूला हो गया, एम एल टू टी -2 एनर्जी का। अब न्यू क्या है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कितना होता है, फ्रीक्वेंसी का होता है t-1, गुड। सो यू हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट h, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है तुम्हारे पास, रिजल्ट है आपके पास E इक्वल टू एच न्यू, दैट्स वाई H इक्वल टू E बाई न्यू, एनर्जी कितना है, ml2 t-2 डिवाइडेड बाई न्यू फ्रीक्वेंसी t-1, ऑलरेडी हम पहले निकाल चुके हैं। तो कितना हो जाएगा ये ml2 t -2 -1 कितना होगा, -3, तो t-3, दिस इज द आंसर, ओके। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, गैस कांस्टेंट R, ठीक है। तो यहाँ पे पहला एक क्वेश्चन दिया हुआ है Q इक्वल टू एम सी टी टू माइनस टी वन।
क्यू होता है हीट सप्लाइड, एनर्जी सप्लाइड, हीट एनर्जी सप्लाइड, तो mc T2 माइनस T1। तब एक रूल याद रखना कि एनी काइंड ऑफ एनर्जी उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ml2 T माइनस 2 होता है। तो यहाँ पे डायमेंशनली क्यू कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा ml2 T माइनस 2। अब m तो आपका मास है, तो मास का m होगा, और c का निकालना है डायमेंशन आपको, ठीक है। और T2 क्या होगा, T2 हो गया केल्विन, टेम्परेचर है, तो T2 इज केल्विन, ओके, टेम्परेचर है। तो ये हो जाएगा आपका K माइनस के, गुड, K माइनस के। अब m कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये C, और K माइनस के क्या होगा, K, क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन से इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ से C का डायमेंशन क्या हो जाएगा, योर C इज L2 T माइनस 2 K माइनस 1, ठीक है, दिस इज योर रिजल्ट, ओके। बी देखिए, इन बी यू हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, ठीक है। यहाँ रिजल्ट क्या दिया हुआ है, रिजल्ट है एल टी, मतलब लेंथ एट टेम्परेचर टी इक्वल टू लेंथ एट जीरो टेम्परेचर इंटू 1 प्लस अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, T2 इज फाइनल टेम्परेचर, T1 इज इनिशियल टेम्परेचर, गुड। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि एल टी इक्वल टू एल नॉट प्लस, देखो एल नॉट टू एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा T2 माइनस T1, गुड, या एल टी माइनस एल नॉट इक्वल टू एल नॉट अल्फा T2 माइनस T1, गुड। अब ये जो एल टी माइनस एल नॉट है, तो एल टी क्या है, लेंथ है, एल नॉट भी लेंथ है, तो एल टी का डायमेंशन एल होगा, एल नॉट एल होगा, इक्वल टू एल नॉट भी एल होगा, अल्फा, और टी टू कितना होगा के, टी वन कितना होगा के, तो एल माइनस एल कितना हो गया आपका, एल इक्वल टू एल अल्फा के, एल एल कैंसिल आउट हो गया, सो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, के माइनस 1। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। सी है पी वी इक्वल टू एन आर टी, सी के पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी ऐसा दिया हुआ है, और आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना किसका है, गैस कांस्टेंट आर का निकालना है, ठीक है, आर का निकालना है। देखो पी क्या है, प्रेशर है, प्रेशर आपने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है एल बी एच, मतलब लेंथ विड्थ हाइट, तो तीनों एल होगा, तो एल क्यू हो गया। एन है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये होता है मोल, ठीक है, और आर का फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर तक के ऑलरेडी होता है, ठीक है। निकाल लीजिए आर का कितना हो जाएगा, तो एम एल थ्री एल माइनस वन कितना होगा, एल टू टी माइनस 2, ठीक है, टी माइनस 2। इसके बाद देखो ये जो जितना भी टर्म है, ठीक है, ये टर्म क्या होगा, इधर जाएगा ना, तो आर निकालना है, तो के माइनस 1 और मोल माइनस 1, मोल माइनस 1। तो ये आपका डायमेंशन फार्मूला हो गया, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम चीज़ों का डायमेंशन फार्मूला निकाल लिया है, ओके। और नेक्स्ट जो वीडियोस में हम लोग चैप्टर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद के जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे, ओके। सो थैंक यू एवरीवन।